हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं लगी हूँ यहाँ पर। देखिए ये पुट्टी निकल रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको पूरा निकाल देते हैं क्योंकि ये बार बार मेरे बेड के ऊपर आके गिर रही थी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और ये देखिए यहाँ पे भी ये पुट्टी तो निकल ही रही है, साथ में आप ये देख रहे हैं, ये देखो ये पत्थर है। ये पत्थर भी मिट्टी की तरह हो जाते हैं। देखो कल मैं आगरा गई थी ना, लौट के आई ना, तो ये पूरा मुझे बिस्तर पे गिरा हुआ दिखा। तो मैंने कहा जितना गिर रहा है ना उतना गिरा लेती हूँ यहाँ भी। और उधर देखो, उधर तो पूरी छत हमारी खराब हो गई, दीवार पूरी खराब हो गई। देखो तो जब तक अच्छे से धूप नहीं खिलेगी ना तब तक हम इसको सही नहीं करा सकते हैं। और अब इधर भी हो गया, परेशान हो गए हैं, क्या क्या कराएं हम। हाँ। तो वैसे भी दिवाली आ रही है और हम लोगों को ना पुट्टी वगैरह करवानी है। हम लोगों ने 2-3 लेबर से बात भी की, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा मांगते हैं ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही है कराने की। केवल नीचे नीचे का पोर्शन हमने कराने की बात की ना, तो कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 15,000, कोई 20,000। इतना ज़्यादा कलर का भाव हो गया है कि वो लेबर है ना इतना ज़्यादा प्राइस मांग रही हैं। तो मैंने कहा कि रहने दो, केवल पुट्टी का काम है ना। मैंने यूँ बोला कि किसी लेबर को बुला के ये जो पुट्टी ख़राब हो गई है ना, बस इसका सही यानी रिपेयर करवा दो, बाकी कलर वगैरह का काम तो ना मैं खुद ही कर लूँगी, या फिर जय अगर थोड़ी हेल्प कर देंगे तो कर लेंगे। क्योंकि शायद लास्ट ईयर की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, अगर हो सके तो देखना। ये ऑरेंज वाली जो वॉल आपको दिख रही है, इसमें जो डिज़ाइन दिख रही है ना, ये सारा कलर पेंट मैंने ही किया था लास्ट ईयर। तो आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन नए नए दोस्त हमसे जुड़ते जाते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर बढ़ती जा रही है, तो उनको नहीं पता है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने ये डिज़ाइन खुद बनाई थी। और कितनी अच्छी मेरी ये ऑरेंज वाली वॉल लगती है। और यहाँ पर ये खिड़की मैंने आज साफ़ करी चढ़ के, इसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और इतने जाले हो गए थे ना कि साफ़ करते करते मेरी तो ना हालत ही ख़राब हो गई इस खिड़की को। हो भगवान, इतनी धूल मिट्टी, सोचा भी नहीं था कि इस खिड़की के अंदर से इतनी गंदगी निकलेगी। सच में वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन क्या करूं, जय इन चीज़ों में खर्चा करना पसंद ही नहीं करते हैं और मेरी हालत ख़राब होती रहती है। देखो तो क्या हालत हो रही है खिड़की के पीछे, आपको दिखाऊं? देखो नहीं दिखेगा इतना अच्छे से। और गद्दे पे चढ़ना मेरी मजबूरी थी, अभी मुझे चद्दर निकालना ही था, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर ही देते हैं। पूरा पत्थर ख़राब हो गया। जितनी भी पुट्टी थी ना मैंने चाकू से छुड़ा के निकाल दी ताकि वो बार बार ना गिरे, एक ही बार में जितनी गिरनी है उतनी मैंने गिरा दी। और अब मैंने ये बेडशीट चेंज करूँगी। और जो मैंने इस तरह से बेड रखा है ना बीच में, सच बताऊँ गाइस, वैसे बहुत अच्छा लगता है, लुक अच्छा आ रहा है, लेकिन ये मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा घर में। तो इसके ना मैं साइड चेंज करूँगी, जैसा पहले था उसी तरह से करूँगी। क्योंकि ये बीचों बीच में रहता है ना, तो हम लोगों को उधर जाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, और बीच का जो पूरा स्पेस है ना वो चला गया है, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं ना अब इनको जैसे थे पहले साइड में वैसे ही करूँगी, ताकि घर में जो बीच का काफ़ी बड़ा स्पेस है ना वो हमको यूज़ करने के लिए मिल जाए। बच्चे भी वहाँ पे खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब क्या है कि सारे दिन बच्चे केवल पलंग के ऊपर ही बैठे रहते हैं, नीचे बैठते ही नहीं। घर का काम भी पूरा नहीं हो पाता, 10 साढ़े 10 बजे तक तो घर पे आ जाते हैं ये लोग। अभी इनकी एग्जाम चल रही है ना, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलो मैं पता है ये काम अधूरा छोड़ के फटाफट से स्कूल गई, फिर इनको लेकर आई और फिर से मेरा काम शुरू होगा। चलो हटो, चलो। अरे हारू बोलू, कपड़े चेंज करो स्कूल के, चलो कल फिर पहन जाना है। तो मैं उनको है ना 8 बजे छोड़कर आती हूँ और 9:30 पौने 10 साढ़े 10 बजे तक तो दोनों बच्चे ना वापस घर पे आ जाते हैं मेरे। ऐसे रखूंगी मैं, पूरा घर घिरा हो जाता है। मैंने ना ये बेड की साइड ये जो रखी थी ना मैंने बीच में, वो चेंज कर रही हूँ। ये बीचों बीच में डले रहते हैं, पूरा घर एकदम घिरा हो जाता है। साइड में रहेंगे तो बीच में काफ़ी सारा मुझे स्पेस मिलता है। सो मैं इतने दिनों में बहुत परेशान हो गई और मैं वापस इनको जैसे थे वैसे ही रख रही हूँ। तो मैं मानती हूँ कि घर है ना उस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता था। मेरा ये रूम की अच्छे से बेडशीट बिछी हुई है, काफ़ी सुंदर लगता था। लेकिन सच पता है कि घर कभी कभी यूज़ के हिसाब से भी रखना पड़ता है। तो बच्चे हैं घर में, सामान है, आरू मोलू साइकिल वगैरह भी चलाते हैं घर के अंदर, तो थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही थी। और बीचों बीच में था ना,
तो यहाँ से क्या है कि आने जाने की वजह से पूरा बेड, मेरा जो बेडरूम है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता था। सीधे सब लोग है ना अपने मिट्टी वाले पैरों से घर के अंदर तक, बेडरूम के अंदर तक चले जाते थे। तो इसी वजह से मैंने इसको अब साइड कर दिया। अब देखिए बीच में कितनी ज़्यादा जगह मुझे मिल गई है। हम लोग बैठ के यहाँ पे आराम से खाना वगैरह भी खा सकते हैं। वहाँ पर बैठ के खाना खाते थे ना तो गेट के बाहर से बिल्कुल दिखता था, तो वो भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा थोड़ा तो इस तरह का पोर्शन होना चाहिए जहाँ पर हम लोग सेपरेट तरीके से आराम से बैठ सकें। तो वो मुझे थोड़ा कुछ है ना लुक वाइज अच्छा लग रहा था, लेकिन यूज़ वाइज मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि दी इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन कई चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। मैं परेशान हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था और बेड के नीचे सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती है, बेड को डबल कर दो तो इसी वजह से मैंने सिंगल कर दिया और वापस से हम लोग बेडशीट वगैरह अपनी बिछा देंगे। और पता है मेरा मोलू मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आरू इतनी हेल्प नहीं करती है, उसको मुझे 10 बार बोलना पड़ता है तब जाकर वो कोई एक काम करती है, लेकिन मोलू को मुझे नहीं बोलना पड़ता ना और वो कर देता है। ये वाली बेडशीट है ना वो अपने आप अलमारी में से लेकर आया और देखो कोशिश कर रहा है कि मैं बिछा दूं, लेकिन है तो आखिर बच्चा ही, वो कहाँ कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चे के मन के अंदर तो ये बातें आती हैं ना कि मुझे मम्मी की हेल्प करनी है, तो ये बातें मेरे मोलू के अंदर बहुत आती हैं। फिर हो सकता है कि वो अभी छोटा है इसलिए, क्योंकि छोटे में तो आरू भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है बिल्कुल भी मुझे वो हेल्प नहीं करती किसी भी चीज़ में। थोड़ा सा काम करने की कहूँ तो बोलती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन पता है बच्चों से काम कराना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, और मेरा मानना ये है कि छोटे बच्चों से काम कराना चाहिए। एक तो उनके अंदर जो जिम्मेदारी बढ़ती है, प्लस वो अपने आप है ना सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। हमने बचपन में बहुत काम किया, शायद इसी वजह से आज हमारी हाइट बॉडी काफ़ी अच्छी है। और बच्चे आजकल वैसे भी टीवी, मोबाइल, इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं, तो बच्चों को जो एक्सरसाइज होती है ना वो मिल ही नहीं पाती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तो आरू मोलू दोनों से काम कराऊँ, क्योंकि मेरी आरू की हाइट मुझे बहुत कम लगती है। अभी वो 4th स्टैंडर्ड में आ गई है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट बहुत कम है। और मोलू की हाइट ठीक है, क्योंकि मोलू मेरा अदर एक्टिविटी में बहुत रहता है, खेलना कूदना उछलना। और आरू का क्या है कि बस टीवी पकड़ ली, बैठ गए आराम से, सारे दिन बैठे रहे, ज़्यादा कुछ हुआ तो अपनी बुक्स लेके बैठ गए, तो वो फिज़िकली कोई भी एक्टिविटी करती नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि क्या पता उसकी हाइट मेरी जितनी भी हो पाएगी या नहीं। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि दी आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट है 5.3 से थोड़ी सी ऊपर है, 3.5 के करीबन है। तो ये मेरी हाइट है, और मेरी हाइट ठीक है, इतना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, तो इतनी हाइट तो होनी चाहिए। और यहाँ पर चलिए सारी बातें करते करते यहाँ पर मेरा पोंछा भी लग गया और बेड को मैंने व्यवस्थित रख दिया। अभी बच्चों के खिलौने और कुशन कवर जो भी है ना, कुशन वगैरह, वो सारे मैंने अंदर बेडरूम में डाल रखे हैं। लेकिन पता है हम लोग काम करते करते ना सब लोग इतने बिजी हो गए थे, और किस काम में बिजी हो गए थे ना वो आप लोग देखना। मेरा मिट्टू इतना ज़्यादा बोलने लगा है ना कि हमको यकीन ही नहीं होता कि ये हमारा मिट्टू है। अब आप लोग भी सुनना वो कैसे बोलता है।
क्यों बे, क्या कष्ट पड़ना तुझे पे? क्यों बे? मोनू पता है आपने कल उसको रेजर दी। आजा, उठा। दोबारा कर। हमारे मिट्टू की बात है।